आज हमारा बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन इन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च टॉपिक का नाम है, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक मैप लाई ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। जैसे कि डिज़ीज़ होती कैसे है? डिज़ीज़ के फैक्टर हो सकते हैं या फिर वो जेनेटिक हो सकते हैं या फिर वो एनवायरमेंटल हो सकते हैं। जेनेटिक मीन्स कि क्रोमोसोमल हो सकते हैं या फिर एक जीन्स के अंदर तब्दीली भी डिज़ीज़ का सबब बनती है। एनवायरमेंटल जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो डिजीज काज करते हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म टू टाइप्स हैं, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक। एबायोटिक के अंदर आता है टॉक्सिकेंट्स और बायोटिक के अंदर आता है इन्फेक्शंस, मींस के वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज। They need to vector or may live on host and cause disease. बेसिकली हमने पढ़ना है टॉक्सिकेंट्स के बारे में, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, कैसे हमें उसके एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है, कैसे रिसर्च के लिए इस चीज़ को सूटेबल बनाना है। अब टॉक्सिकेंट्स जो कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं, हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप साथ लेके चलेंगे। टॉक्सिकेंट्स के अंदर आते हैं, हम कहते हैं केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिकेंट्स केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स का हम नेचर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ नैनो स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ बल्क स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं बल्क। अब प्रॉपर्टीज में आता है आइसोटोपिया या फिर स्टेबल। मुख्तलिफ किस्म की इनकी आइसोटोप्स होते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, कुछ स्टेबल नहीं होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सिंपल सी बात है, टॉक्सिकेंट्स हैं जिनको हम केमिकल्स कहते हैं। अभी हमारी बॉडी के अंदर इंटर कैसे होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर करते हैं, क्या हम डोज दे सकते हैं, सारा प्रोसीजर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ पेनिट्रेशन चार तरह के मोड होते हैं। फूड फूड के थ्रू जा सकते हैं, हवा के थ्रू जा सकते हैं, पानी के थ्रू जा सकते हैं या फिर स्किन यानी डर्मल के थ्रू भी केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब जो ही बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ब्लड के अंदर है टू टॉक्सिकेंट्स, इनके रिसेप्टर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं और उस सेल्स के पास रिसेप्टर होते हैं। अब ये टॉक्सिकेंट्स सेल्स के अंदर ब्लड के अंदर घूम रहे हैं। इन रिसेप्टर के पास पहुंचेंगे तो वो कुछ रिसेप्टर एगोनिस्ट होंगे, कुछ होंगे एंटागोनिस्ट, कुछ होते हैं मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन। एग्निस्ट वो होते हैं जो किसी भी काम करने को स्टिमुलेट करवाते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं जो काम करने को रुकवाते हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। और मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे, यानी कि जाके साइटोप्लाज्म के एक्शन को डिस्टर्ब करेंगे, खराब कर देंगे। इसके बाद अगर हम केमिकल्स को देखें, जैसे कि हम पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर हम डोज को देखें, वो भी जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, उनका ऊपर लक्ष्य लिखा होता है एलसी 50%, एलडी 50%। एलसी मीन्स लिथल केमिकल्स एंड एलडी मीन्स लिथल डोज। तो सिंपल सी ये टर्म जो कि अक्सर मेडिसिन के ऊपर लिखी जाती है। तो डोज बेसिकली हम जो देते हैं वो केमिकल्स होते हैं, जो मेडिसिन हम दे रहे होते हैं वो हम पेशेंट को किस तरह देते हैं, या थ्रू वाटर के, या हम कैनोला का यूज करके, या फिर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्शन के मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, हम जैसे डर्मल के अंदर इंजेक्ट करके, या फिर वेन्स के अंदर, या फिर आर्टरीज के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं। अब जो हम डोज दे रहे हैं बेसिकली डिटरमिन किन किन फैक्टर पर होती है। ये एज पे फैक्टर होती है, जेंडर पे और फिजिकल स्टेट पे। एज के 5 साल का बच्चा है, या 60 साल का बाबा है, या फिर 30 साल का टीनेज है, 19 ईयर्स का टीनेज है, या फिर मुख्तलिफ किस्म का जेंडर मेल है या फीमेल है, फिजिकल स्टेट की वो स्ट्रॉन्ग मैन है या उसकी हालत वीक है, या फिर वो बिल्कुल ही स्मार्ट है। तो इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करती है। इस चीज़ को देखकर हम डायग्नोज और डोज को देते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ केमिकल्स को देखें तो 8000 केमिकल्स हैं, 8000, जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। और अननोन जो है वो है 2 लाख, 2 लाख केमिकल्स हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली इनको हम कहते हैं सिंथेटिक केमिकल्स, जो कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के अंदर ये केमिकल्स बनते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। सेकंड स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे कि LC50 क्या है, LD50% क्या है, कैसे इसके बारे में हम ये कैसे वो इसके बारे में जानते हैं। सिंपल से मेथड है। ओके, अल्लाह हाफिज। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट डिजाइन, जो हमने टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पहले लेक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि टॉक्सिकोलॉजी कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है। सेकंड पार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि अब उस टॉक्सिकेंट्स को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो उनके लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मॉडल मीन्स कोई एनिमल्स लेते हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उनके लिए कोई हम मॉडल सिलेक्ट करते हैं, किस किस्म का केमिकल है, कितनी एज के ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, कौन सा जेंडर है, फिजिकल स्टेट क्या है, तमाम मैटर हम देखते हैं। उसी मैटर के ऊपर
हम जाके रिसर्च करते हैं, जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। जब हम मॉडल को सिलेक्ट करने लगते हैं, तो हम हमारे अंदर ये हमारे ज़हन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नॉट इंडेंजर, वो इंडेंजर ना हो, उसकी तादाद कम ना हो और उसका शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल हो और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जब वो रिप्रोडक्शन करें, उनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, ताकि हम एक्सपेरिमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा उसके चांसेस रिकवरी के ज़्यादा होंगे। अब जो हम मॉडल ले रहे हैं वो 2 तरह से होते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे या फिर एक्वेटिक होंगे। टेरेस्ट्रियल में रोडेंट्स होते हैं जिनका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड्स हो सकते हैं, मंकीज़ हैं और एक्वेटिक के अंदर फिश है। बिकॉज़ हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनका 90% ह्यूमन के साथ मिलता-जुलता है। इस वजह से हम इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो इनको इफ़ेक्ट करती है वो ह्यूमन को भी इफ़ेक्ट करती है। अब हम देखेंगे कि रोडेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोडेंट्स हैं, जैसे कि रैट्स हैं और माउस है। रैट्स और जिनकी टेल लॉन्ग शॉर्ट होती है, माउस की टेल लॉन्ग होती है, बेसिकली ये घरों में भी मौजूद होते हैं। अब देखिए कुछ तो रैट्स रिसर्च करने के लिए अब हमने रोडेंट्स का सिलेक्शन करनी है, तो क्या वो वाइल्ड वाले लेंगे या फिर लेबोरेटरी वाले? तो इसके लिए हम वाइल्ड वाले माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज़ कि वो ऑलरेडी किसी भी टॉक्सिकेंट से इन्फेक्टेड होगा, कंटामिनेटेड होगा ऑलरेडी। लेबोरेटरी वाले को लेंगे जिसको हम बोलते हैं नाइव। लेबोरेटरी के अंदर उसकी कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइव। तो बेसिकली हम ये कंपैरिज़न जब करते हैं तो 2 इयर्स रोडेंट्स, अगर रोडेंट्स की एज 2 साल हो तो वो 60 इयर्स ऑफ मैन के इक्वल होती है। जो हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 ईयर रोडेंट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सूटेबल होगा 60 इयर्स ऑफ मैन के लिए। सिंपल सी बात है। अब हमने देखना है कि रोडेंट्स को लेबोरेटरी के अंदर कैसे रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके लिए फर्टिलाइजेशन होती है। माउस और माइस एक दूसरे के साथ एस्ट्रल साइकिल में इंटरकोर्स करते हैं और फेरोमोन्स के थ्रू करते हैं। तो ये इनके प्रोसीजर्स होते हैं। तो ज़ाइगोट जो बनता है वो 8 टू 12 होते हैं, जो ज़ाइगोट नंबर ऑफ ज़ाइगोट। और इसका जो गेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड होता है 21 डेज़, 21 दिन इसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। 21 दिन के बाद इनके बच्चे पैदा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पप्स। ये भी 8 टू 12, विकास के 8 टू 12 ज़ाइगोट है, उतने उसके बच्चे पैदा होंगे। अब जो वेनिंग पीरियड वो होता है जो कि बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं, वो उनसे मिल्क लेते हैं। तो माँ उन बेसिकली अपने बच्चों की केयर करती है। तो ये 3 टू 4 वीक्स का ये पीरियड होता है जिसमें इन्फेंसी होती है। इसके दौरान जो रोडेंट्स होती हैं उनकी आँखें बंद होती हैं, उनके ऊपर स्किन नहीं होती है बिल्कुल, वो नाज़ुक से होते हैं, जिनकी केयरिंग माँ करती है। उसके बाद 3 टू 4 वीक्स के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं सेक्सुअली और आगे अपनी रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फिशेस रिप्रोड्यूस करवाई जाती हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं। सिंपल से मैकेनिज्म है, सिंपल से मेथड है, जो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रिसर्च को समझना निहायत ही आसान है, सिर्फ आपने टोटल लेक्चर्स सुनने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।